हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय आरएस। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक चैप्टर में पढ़ रहे हैं परसेंटेज। आज हम उसी परसेंटेज का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हम सभी के दैनिक जीवन से वो चीज़ें गुजर चुकी हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परीक्षाओं में फेल या पास पर आधारित प्रश्न। ठीक दोस्तों, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा एक लॉजिक है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जब क्लास 10th या 12th में पास होते थे, तो कोई भी आदमी पूछता था, तो जैसे सपोज करिए कोई 2 पर्सन है, ठीक, उन दोनों पर्सन ने अलग अलग आपसे टाइमिंग पे पूछा कि आपके कितने नंबर आए हैं। तो आई होप सभी ने बताया होगा कुछ डिफरेंट। जैसे कि किसी पर्सन से बताया होगा हमारे 400 नंबर हैं, और उसी पर्सन से बताया होगा कि मतलब किसी को पूर्णांक में नंबर एग्जैक्ट बताया होगा और किसी को परसेंटेज में बताया होगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए क्लास 12th की बात हम करते हैं। ठीक, जैसे किसी का 400 नंबर आया, तो वो किसी से बताएगा। तो मान लो ए पर्सन ए से बताया, तो उसने पर्सन ए ने पूछा, तो उसने बताया मेरे 400 नंबर हैं। ठीक, अब वहीं पे कुछ टाइम बाद पर्सन भी आ गया, उसने पूछा कि कितने नंबर आए हैं, तो उससे उसी व्यक्ति ने बताया 80%। ठीक, तो क्या दोस्तों उसके नंबर बदल जाते हैं? ऐसा नहीं है ना, नंबर वही रहते हैं, सिर्फ क्या हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है ना। आई होप दोस्तों आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए उसी पैटर्न पर बेस्ड हम लोग सवाल करते हैं। दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है, एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, ठीक, तथा 27 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक, अब कहा जा रहा है एक दूसरा विद्यार्थी इसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करके उत्तीर्णांकों से 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। इस परीक्षा के पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आइए छोटा सा एक वो बनाते हैं डायग्राम। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये एक बिंदु है या पॉइंट है। ठीक, ये आपका पासिंग मार्क है। ठीक, पासिंग मार्क कहने का मतलब अगर आप इसके यहाँ से रेस शुरू होती है और यहाँ पे एंड होती है, इसको कर लीजिए स्टार्ट पॉइंट, इसको एंड पॉइंट। ठीक, यहाँ से शुरू होती है, अगर आप इस पॉइंट के पहले रहेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, अगर इस पॉइंट के आगे रहेंगे तो पास तो है ही है। अगर आप इस पॉइंट पर आ जाते हैं तो आप यहाँ से पास या क्वालिफाई शो होने लगेगा आपका। ठीक, अगर इस पॉइंट के पहले कोई रहेगा तो वो फेल रहेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं, जो पर्सन ए था, मान लीजिए ए, उसने कितना अंक प्राप्त किया, 30%, और वह कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 27 अंक से। कहने का मतलब वो यहाँ रहा होगा, कहीं भी आप एक यहाँ बना लीजिए, यहाँ रहा होगा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बता दी गई है, 27। तो अगर हम इसको 27, कहने का मतलब अगर ये 27 कवर कर लेता तो क्या ये फेल होता? फेल नहीं होता ना, ये पास हो जाता। तो चलिए हम थोड़ा सा दया दिखाते हैं और इसको पास करवा देते हैं। तो हमने इसको 27 अंक दे दिए। देखिए ये परसेंटेज में है और ये रियल नंबर है, आप जोड़ नहीं सकते हैं। बस हम मतलब ऐड का सिंबल लगा के लिख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं एक दूसरा विद्यार्थी इसी परीक्षा में, अब बी की बात कर रहा है, इसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, उसने 40% अंक प्राप्त किए, उसके उत्तीर्णांक से 27 अंक अधिक हैं।
यहाँ पर तो वो पास हो रहा था, लेकिन यहाँ से वो कितना आगे है, 27 अंक। तो हमें दोनों को एक पॉइंट पे लाना है। तो इसको तो ए वाले को हम यहाँ इस पॉइंट पे ले आए हैं, लेकिन बी वाला यहाँ पहुंच रहा है। तो अगर हम इससे 27 बाहर कर लें तो क्या ये पास मतलब एक ही पॉइंट पे नहीं आ जाएंगे? ठीक, तो माइनस का 27। अब दोनों किस पॉइंट पे हैं? एक ही पॉइंट पे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक, सॉरी दोस्तों, लग रहा है थोड़ा सा अंक में कंफ्यूजन है। एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं। ओके दोस्तों, एवरीथिंग इज राइट। अब दोस्तों देखते हैं, हम यहाँ पे परसेंटेज है और यहाँ पे परसेंटेज है। हम परसेंटेज को परसेंटेज के पास ले जाते हैं, तो 30% 40 के पास आएगा तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 40 से 30 घट जाएगा तो कितना परसेंट बचेगा? 10%। और ये माइनस का 27 है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 27 हो जाएगा। 27 और 27 जब जुड़ेंगे कितना हो जाएगा? 54। ठीक, तो 10% बराबर 54 हो गया। हम पूर्णांक मानते कितना है? 100%। यहाँ आप लिख सकते हैं पूर्णांक बराबर 100%। जब 10% बराबर 54 है तो 100% बराबर 540। ठीक, ये आपका रहा पूर्णांक। अब सेकंड में क्या पूछा गया है? उत्तीर्णांक। कहने का मतलब कितने अंक प्राप्त करे कि वो पास हो जाए। ठीक, अब आप देखिएगा, हमें मालूम है 30% और प्लस में 27 नंबर, इतना मिल जाता है तो वो पास हो जाता है। ठीक, तो हमें पता है 10% बराबर कितना है? 54। तो 30% हमें पहुंचना है, 10 से 30 जाना है, तो कितने गुना में है? 3 गुना में। तो जब हम इसको 3 गुना करेंगे तो इसको भी 3 गुना करेंगे। तो 54 गुणे 3 प्लस 27, तो उत्तीर्णांक कितना हो जाएगा? गुणा कर लीजिए, 3 चौक 12 की 2, 3 पचे 15, 16 प्लस 27, 189। ठीक, ये आपका पूर्णांक उत्तीर्णांक हो गया और ये आपका पूर्णांक हो गया। आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे। दोस्तों अब आप कुछ स्टेप आप गायब करना सीखिएगा। सीखने का मतलब ये है, आप ये सब लिखने से आपका टाइम लॉस होता है। ठीक, तो कॉमन सी चीज है, अगर एक पर्सन ए वो फेल होता है और दूसरा पर्सन बी पास होता है, ठीक, अधिक अंकों से पास होता है, तो दोनों का परसेंटेज हम घटा देते हैं और नंबरों को जोड़ देते हैं, उसके बराबर कर देते हैं। ठीक, और अगर सेम सेम है, दोनों पास पास हो रहे हैं, वो भी पास हो रहा है और बी भी पास हो रहा है, तो फिर क्या करते हैं? तो फिर दोनों को हम, अगर दोनों ज्यादा से पास हो रहे हैं, ठीक, तो घट जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, तो कितने अंक लाने थे उसको उत्तीर्ण होने के लिए? 40%। उसने 178 अंक प्राप्त किए, 178 अंक मिल गए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण क्यों हुआ? क्योंकि वो 22 अंक कम लाया था। अगर 22 अंक और अधिक लाता तो क्या होता? पास हो जाता। और यहाँ 40% पे भी पास हो रहा, तो 40% बराबर इतना हो जाएगा। तो अब आप इसको देख लीजिए, 40% बराबर कितना हुआ? आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 200। ठीक, तो 10% बराबर कर लीजिए, 4 इसको कर दीजिए, 4 पंचे 20, 50, तो 100% पूर्णांक क्या हो गया? 5000 का पूर्णांक आ रहा है।
सॉरी दोस्तों, ये 10% बराबर 50, 100 हमें करना है तो 10 का 10 गुना करेंगे, 10 दहम 100, तब यहाँ भी इसको 10 गुना करेंगे, 50 को 500। ठीक, आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे। दोस्तों यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, एक कक्षा के 3 सेक्शन में क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? ठीक, तो दोस्तों यहाँ देखिए 10% पहले सेक्शन में पास हो रहे हैं, जबकि उसमें कितने लड़के हैं 40, और दूसरे सेक्शन में 20% पास हो रहे हैं, जबकि उस सेक्शन में कितने लड़के हैं 50। तीसरे सेक्शन में कितने पास हो रहे हैं 10%, जबकि छात्र कितने हैं 60। ठीक, तो दोस्तों इसको हम बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये लगभग 10, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। ठीक, हम इनमें से कुछ ऐसा परसेंटेज मानते हैं जो कि लगभग इन सभी से मैच हो। ठीक, तो हम मानते हैं 10%। आप कुछ भी मान लीजिए, आंसर आपका वही आएगा। मान लीजिए कि 10% टोटल विद्यार्थी पास हुए होंगे। ठीक, तो देखो 10% इसमें था तो इससे तो कोई लेना देना नहीं, 10% इस तीसरे वाले से था तो इससे भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन दूसरे में कितने पास हो रहे हैं 20%, हमने इस 20 को कितना माना था 10, कितना कम किया है 10%। तो 10% कम किया है कितने लड़कों में 50, क्योंकि देखो दूसरे सेक्शन में कितने लड़के हैं 50। ठीक, इसलिए हमने 10% कम माना है किसमें 50 लड़कों में। तो इतना नंबर हमने कम माना है। अब ये नंबर किस पर डिवाइड होगा? टोटल संख्याओं पर, टोटल विद्यार्थियों की संख्याओं पर। तो यहाँ देखिए कितने छात्र हैं टोटल, पहले सेक्शन में 40, दूसरे में 50, तीसरे में 60, तो टोटल कितने हो गए 150। ठीक, 150 हो गए, 60, 40, 100, 50, 150। ठीक, जीरो से देखो जीरो कट जाएगा, 5 का नम 5, 5 3 15, कितना आया 10% प्लस 10% बटे 3। जब आप इसे काटेंगे तो ये 3 त्रिक को 9, 9 और 1 10, तो 3 सही 1/3%। 10% प्लस 3 सही 1/3%। इसको हम बोल सकते हैं पास कितने हुए लड़के, 10 3 13 सही 1/3% लड़के पास हुए हैं। ठीक, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा तरीका। सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू के कारण पूरा वीडियो नहीं अपलोड हो पाया। आई एम सॉरी दोस्तों। आइए कुछ टेक्निकल इशू